मैं नीचे गया और मेरे कमरे में से मेरे पापा निकलकर जा रहे थे। मैंने कमरे में देखा तो मेरी पत्नी भी जाग रही थी। उसके बिखरे बिखरे बाल थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 22 साल की है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बहन रहते हैं। मेरे पापा ने कहा अब तुम शादी कर लो, तो मैंने उनसे कहा अभी 1 साल बाद करूंगा, कोई अच्छी सी पहले जॉब मिल जाए मुझसे मेरे पापा ने कहा यह तो शादी के बाद भी हो सकता है। तो मैंने मेरे पापा को कहा पहले जॉब ढूंढ लूंगा, बाद में शादी करूंगा। तो मेरे पापा इतनी बात सुनकर चले गए। 2-3 दिन के बाद मुझे शादी के लिए मेरे पापा कहा करते थे। मैंने भी उन्हें हाँ कर दी कि ठीक है, कोई लड़की हो तो देखना। फिर वैसे ही 10 दिन बीत गए। एक दिन मेरे पापा ने एक लड़की की फोटो दिखाई। लड़की दिखने में तो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी, तो मैंने भी हाँ कर दी। पर उस लड़की के घर वालों ने कहा 1 साल के अंदर ही लड़के की शादी हो जाए, तब तक हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। तो मैंने पापा से कहा क्यों ना आरती के साथ ही उनके भाई के साथ कर दे, तो दोनों की शादी भी हो जाएगी। पापा ने भी हाँ कर दी। फिर घर के सब लोग शादी की तैयारी में लग गए। 5 दिनों में ही शादी हो गई हम दोनों की। मैं भी खुश हो गया था। शादी के बाद मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जॉब के सिलसिले में जाने का कोई मन तो नहीं था। मेरी अभी अभी शादी हुई थी, मुझे जाना पड़ा और नौकरी मिल गई थी। मैं घर आ गया। इन दिनों में मैंने मेरी पत्नी की हालत देखी तो मैं तो चौंक गया। मैंने मेरे पापा से पूछा कि मेरी पत्नी की तबीयत तो ठीक है ना? तो मेरे पापा ने कहा हाँ ठीक है, 2 दिन पहले बुखार आया हुआ था, दवाई तो ले ली थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर मैं एक दिन छत पर अपना लैपटॉप लेकर उसमें काम कर रहा था। करीब रात के 12 बजे बज रहे होंगे। आवाज आने लगी तो मैं नीचे गया और मेरे कमरे में से मेरे पापा निकलकर जा रहे थे। मैंने कमरे में देखा तो मेरी पत्नी भी जाग रही थी। उसके बिखरे बिखरे बाल थे। मैंने उससे पूछा कि अभी तक तुम जाग रही हो क्या? तो उसने कहा नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी कुछ तो अपने पापा और मेरी पत्नी पर शक होने लगा था। देखने के लिए मैं एक दिन फिर से छत पर चला गया और इस बार तो मुझे देखना था कि यहाँ क्या करते हैं दोनों। फिर मेरे पापा कमरे के अंदर गए और मैं भी कमरे के बाहर खड़ा रहा। उनकी बातें सुनने लगा। थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे आवाज आने लगी। दोनों ने बातें करना चालू कर दिया। मेरे पापा कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरी पत्नी कहने लगी क्या आप टेंशन ना लो, मैं उनको समझा दूंगी। मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी आरती कभी कोई गलती नहीं कर सकती थी, वह तो बेचारी भोली भाली है। इतना मेरे पापा ने कहा तो मेरी समझ में आ गया कि आरती के ससुराल में आरती को डांट रहे होंगे और पापा नहीं चाहते कि बात किसी को पता ना चले, इसलिए मेरी पत्नी को यह बात बता रहे हैं। फिर मैंने अगले दिन पापा से पूछा कि पापा आरती के ससुराल में तो सब ठीक है ना? मेरे पापा ने कहा वैसे तो सब ठीक है और आरती और उसके पति के बीच कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो चुका है। तो मैंने मेरे पापा को कहा मैं उनके घर पर अभी जाता हूं और सब ठीक करके आ जाऊंगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी वॉइस को सपोर्ट करें। धन्यवाद।